भैया एक बात बताओ कि जैसे कि ये तुमको उस आदमी का पैसा देना था, तो तुमने बोला कि जैसे नोटिस पीरियड के पहले आदमी चला जाता है तो उसका ये हो जाता है कि वो नोटिस पीरियड नहीं दिया तो उसका पैसा रोक लेते हैं कंपनी वाले। जैसे भैया ने भी बताया कि वो काम करते थे कंपनी में, तो उन्होंने उनका अभी तक 2 महीने का 82,000 रुपया बाकी है। ठीक है, तो भैया जब आप जैसे टैलेंटेड आदमी साक्षात प्रभु का अवतार हैं, उनके 82,000 2 महीने के होते हैं, तो इस गरीब आदमी के 60,000 कितने दिन के होंगे भैया? है नोटिस पीरियड 10-15 दिन 20 दिन 1 महीने का होता है कि भैया 6-6 महीने 7-7 महीने की तनख्वाह ना दे वो। हाँ भाई जी, ऐसा कर वो, मतलब ऐसा कैसे चलेगा भाई जी? बताओ जरा कि गाइस सोचो, जब इतने टैलेंटेड यू नो हु द हेल आर यू, कि समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, एक बात बताओ, इतने टैलेंटेड इंसान के अगर 2 महीने की सैलरी 82,000 हो सकती है, तो उस बेचारे की 60,000 कितने महीने की होगी? 6 महीने से तो कम की होगी नहीं, क्योंकि 10,000 भी ये लोग देते होंगे कि नहीं। मतलब मुझे इसमें डाउट है, आई डाउट। 8 महीने से नोटिस पीरियड चल रहा था, ये क्या हु द हेल आर यू, ये क्या तरीका होता है? वही कंपनी में काम कर रहा था। यू डोंट नो क्राइटेरिया ऑफ अ कंपनी, प्रोटोकॉल्स होते हैं, एंड यू टोल्ड 8 महीने से बाकी है। क्या मतलब है ऐसी बातों का? वो नोटिस पीरियड पे था। लेकिन भैया वो वाला तो आपने बताया ही नहीं, कि आपने तो कॉल में ये भी धमकी दे दी कि अब देखता हूँ कौन सा ब्लॉगर तुझे काम देता है। भैया ये वाला भी तो बता दो ना भैया, ऐसे कैसे चलेगा भैया? हैं, जब आपने कॉल में बोला देखता हूँ कौन सा ब्लॉगर तुझे काम देता है, ऐसे कैसे चलेगा भैया? ऐसे थोड़ी चलता है। हैं, मतलब मासूम इंसान है तो उसकी मार लोगे सैलरी? हाँ, सैलरी मार लोगे? तुम्हें क्या लगा? नहीं, मैं कोई गांधी बात ही नहीं करती हूँ गाइस, आई एम वेरी सोफिस्टिकेटेड। ओके, तो समझो, तो भैया ये 3 ब्लॉगर सबसे बड़े हैं, अब ये चलाएंगे वैरायटी, और दीज छोटा छोटा पीपल एडिटर्स, अगर तुम्हें अपनी नौकरी करनी है, थोड़ी बहुत तनख्वाह चाहिए, गांव देहात के हिसाब से घर परिवार चलाना है, तो तुम्हें हम तीनों के अंडर में रहना होगा। ओके, बिकॉज वाईटी पे हम तीन ही ट्रेंडिंग है, हमारे नाम से वाईटी चल रही है। मुझे नहीं पता था कि देवरानी कब इस रेस में शामिल हो गई। अब समझी कि क्यों उनको समझ में आता है आजकल कि रिएक्शन वाले उनके बारे में गलत रिएक्शन दे रहे हैं, रिएक्शन वालों के बारे में कम्युनिटी लगाना, उनको इनडायरेक्टली धमकाना, और क्यों कमेंट में कोई नेगेटिव कमेंट कर दे तो उसको इनडायरेक्ट उसको कम्युनिटी पे लगा के उसके बारे में गलत चीजें बोलना। क्यों अचानक से देवरानी जी के अंदर इतनी, और देवरानी जी के अंदर भी क्यों अचानक से ये वाली आग आ गई है कि अभी हमारे आसपास बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, अभी हम कहीं ऐसी जगह जाने वाले हैं, सरप्राइज होगा, अभी कुछ नया होने वाला है हमारी लाइफ में। अब मैं समझी कि एक्चुअल में ये क्यों होने लगा है। जल्दी जल्दी कंट्रोवर्सी आ रही है बहुत जोर की, देवरानी को भी, जगत दीदी की देवरानी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, है ना? एक बात बताओ, तुम्हें पता था जब, तो तुम्हें इतनी तो अकल होगी ना कि अगर किसी का पैसा पड़ा है, गरीब आदमी है वो, तो तुमने क्या वो लेटर या जो भी तुम्हारे यहाँ वो पेपर वर्क था वो कंप्लीट कराया था, उसे पढ़ के एक एक चीज बताई थी कि इसमें ये चीज लिखी है, ये टर्म एंड कंडीशन है हमारी कंपनी के, इतने इतने दिन में पैसे देंगे, ऐसे पैसे देंगे, और कौन सी कंपनी में कैश में डीलिंग होती है? बताओ बताओ, जहां इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स चलते हैं कि वहां पे आपको नोटिस पीरियड बताना होगा, फलाना। नोटिस पीरियड काहे का? कि भैया कल जब तुम सुबह नहा धो के उठोगे तो हम तुमसे पहले से उठ के तुम्हारे दांत मांजने का ब्लॉग नहीं बनाएंगे, उसके लिए तुम किसी और को ढूंढ लेना। क्या मतलब है कि अगर हम बिना नोटिस पीरियड के चले जाएंगे तो तुम सुबह दांत मांजते समय वीडियो नहीं बना पाओगे? क्या मतलब है कि उससे तुम्हारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? अरे कल के दिन दांत ना ही मांजना तो एक हाथ में वो पकड़ के मांज लेना। भाई काहे का नोटिस पीरियड? कौन सा तेरी कंपनी में ऐसा बहुत बड़ा टर्नओवर का काम हो रहा है जिसका एक गांव का लड़का तुझे नोटिस पीरियड देगा? हु द हेल आर यू टू कॉपी माय? लड़कियां करती हैं, आदमी कब से फ्लाइंग किस चुम्मा बांट रहे हैं? खबरदार,
अगर तूने मेरा चुम्मा वाला एक्सेंट चुराया तो टांगे तोड़ देनी है मैंने तेरी। सोच ले, ये क्या बात होती है, हर चीज चुरा लेते हो यार। पहले वो कि स्क्रीन पे डबल टैप करो, मेरे नोज में डबल टैप करो, लाइक करो, जल्दी से इतने लाइक करो, और अब चुम्मा। तुम सब जीने नहीं दे रहे हो मुझे, हद मचा रखी है। मैं भी कहीं से खोजबीन के लाती हूँ, ये सारा सामान इकट्ठा करती हूँ, और तुम सब आते हो डाका डाल के चले जाते हो। भैया एक बात बताओ, कौन सा प्रोटोकॉल उसने तोड़ा? तुमने उसको कहा वो साइन कराया था क्या, उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था, और कॉन्ट्रैक्ट का एक एक अक्षर उसको पढ़ के समझाया था? और किस बात का वो तुम्हें नोटिस पीरियड देता? 6 महीने से 7 महीने 8 महीने से तुम उसकी सैलरी नहीं दे रहे हो। 6-7 हजार तुम सैलरी देते हो, वो भी तुम 6-7 महीने से दे नहीं रहे हो। उस ऊपर से उसके ईएमआई कार्ड से ईएमआई पे सामान ले लिया। 1 मिनट, हर घंटे 60,000 रुपए पैदा करने वाला इंसान की कंपनी गरीब लड़कों के ईएमआई कार्ड, जो जिनकी ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट लिमिट बहुत ज्यादा नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख हार्डली, उनसे तू अपने घर का सामान अपनी कंपनी का खरीदवा रहा है। मतलब बांध के तो तू पहले उनको ब्लैकमेलिंग के लिए रख रहा है कि जब तक इनकी किस्त खत्म नहीं होगी भाग नहीं पाएंगे। सैलरी अलग से नहीं दे रहा है, और बातें कर रहा है तू नोटिस पीरियड की। बातें तू ये कर रहा है कि उनको आप कहीं काम नहीं देगा कोई एडिटिंग का। ये कौन सा पैसा देने का तरीका होता है भाई? तूने कॉल पे जब तूने बोला, मैंने साफ साफ पूछा क्या ऐसा कोई पेमेंट बाकी है? जी सर। तुरंत क्लियर करो। ओके सर, तुरंत क्लियर करो, पेमेंट क्लियर करनी थी। तुम्हारी कंपनी वाले इंसान क्लियर करने पहुंच गए उसके गांव। और गाइस एक बार बता दूं, ये झूठ बोल रहे थे कि हमारे पास उनका एड्रेस नहीं है, पता है, ऐसा पूछते गए तो अच्छा भैया तुम्हारे पास उसका आधार कार्ड है। झूठे, तुम्हारी कंपनी के पास उसका आधार कार्ड था और फोन नंबर भी, तो तुम ऐसे फोटो दिखाते दिखाते कहाँ पहुंच गए? वैसे इस आदमी से जुड़े लोग फोटो दिखाते दिखाते बहुत ज्यादा ही नहीं इधर उधर कांड करते घूम रहे, जिसे देखो फोटो दिखाते दिखाते यहाँ वहां पहुंच जा रहा है। मेरी तो कोई फोटो ना देख रहा दे इस आदमी को। अच्छा है, ये मेरी कोई फोटो दिखाएगा ना, मेरे मोहल्ले वाले तो पहचानने से इनकार कर देंगे। एक बात बता, ये छोटी उंगली का नेल तूने इतना बड़ा, मेरी एक्सटेंशन से भी लंबा इसका नेल है। मैं बताऊं ये लंबा नेल क्यों रखते हैं एक उंगली का? जिनके कान में खोट होता है, जिनको बार बार कान खुजाने की आदत होती है, वही छोटी वाली फिंगर का लंबा नेल रखते हैं। ज्यादा एड्स, ज्यादा पैसा, डॉलर ही डॉलर होगा। these छोटे छोटे पीपल, मैं बता रही हूँ, एवरी सेकेंड नहीं, एवरी मंथ 60,000 जैसे अमाउंट बैंक वाले बाहर खड़े रहते हैं मांगने, बड़े चल के। हाँ, अब मैं भी अमीर बनूंगी। अरे मरने से पहले अमीर तो बन लूं करेंगी। ओह सॉरी, ज्यादा इंग्लिश निकल रही है, क्योंकि गाइस इंग्लिश थोड़ी हार्ड होती है, उसमें पानी ज्यादा डालना पड़ता है। बंदा ऐसा कैसे कर सकता है? अरे अगर तू इतना समझदार इंसान था तो तुझे सीधे पता चला तो तुझे बोलना चाहिए था कि एक बार में ऑनलाइन। और हाँ गाइस एक बात बता दूं, इसने 60,000 उसके सैलरी के क्लियर करे हैं। अभी खुद देख लो जाके, आई थिंक जुलाई या अगस्त की लास्ट किस्त इन लोगों ने उसके अकाउंट में डाली थी ईएमआई की। किसमें की? टीवी की फोर्थ किस्त उसमें लिखा था, 4th इंस्टॉलमेंट। तो अभी किस्त 12 महीने की बनी होगी, उसका पैसा भी बाकी है। तो ये बात याद रखना कि ये लपेट दे कि इसी में 60,000 में सब निपटारा हो गया। गाइस आपको पता है, ये जो आप लोग मुझे ये सब लपुआ लपी ठरकुल्ला ये सब बोलते हैं ना, इससे हैरेसमेंट हो रहा है मेरा, हैरेसमेंट। अब तुम गरीब लोगों को, छोटे लोगों को हैरेसमेंट ही नहीं पता होगा, है ना? तुम्हें नहीं पता होगा हैरेसमेंट। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि उस बंदे ने आज ये एक्सेप्ट कर लिया है, पहली चीज कि वो उस कंपनी का ही वही है, उसी की है कंपनी, उसका वही मालिक है, ठीक है?
तो ये कब, और आज ये भी समझ में आ गया कि वो जो टोना टोनी आके अचानक से ये बोलने लगे कि हम पे ये हो रहा है, हमारे लिए व्लॉग हटाओ, ये करो वो करो फलाना ठिकाना, और देवरानी वाली दीदी से हमने ये बोला था, देवरानी वाली दीदी से हमने वो बोला था, हमने वो। एक बात बताओ, जब तुमने उनसे बोला कि आप उनसे बात कर लीजिए, वो हमें लिख के दे दें, हम पैसे दे देंगे उनके, आपके अकाउंट में एक्चुअली हम पैसे डाल देते हैं, आप उसको पे कर देना, वो व्लॉग हटा ले और लिख के दे दे, तो ये दीदी देवरानी वाली इतना झूठ काहे बोल रही थी तुम? आके 3 बार अपना स्टेटमेंट चेंज करके गई हो। शर्म नहीं आई? एक तरफ अपने घर में काम करवाया तुमने, तुम्हारे साथ रहा वो मासूम, और तुम्हें ये नहीं दिखा गरीब आदमी है, कैसे गांव से बिलोंग करता है, गांव से बिलोंग करने वाला एक सीधा साधा लड़का, और तुम उसको ट्रोल कर वो धमका रहे हो, तीनों के तीनों मिलके, 4 एक्चुअली, टोना टोनी भी उसमें शामिल है। तुम उसको धमका रहे हो कि तुमको और कहीं एडिटिंग का काम नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ही है ट्रेंडिंग व्लॉगर्स। शर्म नहीं आती तुम्हें? 60,000 रुपए उसके लिए कितने मायने रखते हैं? तू बता रहा है, जो नंगा नाच करके 60,000 हर महीने तू हर दिन कमा रहा है, और उसको धमका रहे हो व्लॉग हटाओ व्लॉग हटाओ। क्यों हटाए? तुम्हारा नाम है, और तू कह रहा है मुझे इवन मेरे पास टाइम नहीं था, मैं कुछ नहीं देख रहा हूं, मैं कुछ। एक तो इसका ये नहीं समझ में आता है, हर बार बोलेगा अभी मैं इतना बिजी हूँ, मैं सीरियसली काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जल्दी सीरियसली काम हो, बट सीरियसली काम नहीं हो पा रहा। अबे क्या कर रहा है? कौन से चने भुंजा रहा है? हर महीने में 3 बार मैं सुनती हूँ तेरा सीरियसली काम नहीं हो पा रहा। तो रात को टाइम से सो, सुबह जल्दी उठ, समय से काम होगा सारा। ये थोड़ी कोई बात होती है कि हम रात भर भूतों की तरह जागेंगे और दिन भर सोएंगे और हम बोलेंगे हमें टाइम ही नहीं मिल रहा काम करने का। ये कौन सा चक्कर है? कुछ देख नहीं रहा, तेरे पास टाइम नहीं है, सो कॉल्ड टाइम नहीं है तेरे पास। तो तुझे ये कैसे पता कि तेरे नाम के कमेंट को वो टुच्चा सा बंदा, छोटा पीपल है ना, वो तेरे कमेंट लाइक कर रहे हैं? लाइक, यू नो, लाइक रेड हार्ट। तुमने भी सीख लिया रेड हार्ट, बनारस वाले रेड हार्ट देंगे। तुमको नहीं पता ये हार्ट और थंब के चक्कर में यहाँ कितना कलेश पड़ा हुआ है, सब एक दूसरे की झोटा झोटी करने पे लगे हैं। दूर रहो इससे, ये हार्ट और थंब में वैसे यहाँ पे बहुत नरक है, और तुम्हारी जिंदगी में तो दुगना नरक है। तुम अभी हार्ट और थंब में ना पड़ो। तो तुम्हें सिंपल सा उस बंदे के, अगर उसे काम नहीं करना, उसके पैसे दे देने चाहिए, और तुम आ गए सारे के सारे मिलकर नरक बोने। और वो मैडम जो नई आ गई हैं आजकल, कंट्रोवर्सी में उनका मन चल गया है एक व्यूज कमाने का, तो मैं उनको बस इतनी सलाह देना चाहूंगी कि इससे घटिया और चीप स्टंट नहीं हो सकता था जो तुमने लिया। इतना अपने आप को अच्छा दिखाने के बाद, और उसके बाद तुम इस तरह की गंदगी में। अब मैं समझी कि क्यों आपको वो दीदी दीदी कर रहे हैं, क्यों आज वो ट्रेंडिंग ब्लॉगर लिस्ट में आपका नाम ले रहा है, क्यों आप झूठ क्यों बोल रही थी? जब आपकी इतनी बात हुई कि उसने खुद एक्सेप्ट करके बोला कि मैंने उनसे बोला था कि आपके में मैं पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं और आप उसका हिसाब कर दीजिए, उससे बोलिए व्लॉग डिलीट कर दे। यहाँ पर इस बंदे ने भी बोला कि मेरी फलाने से बात हुई, तो आपने आकर झूठ क्यों बोला? आपने झूठ क्यों बोला? 2 व्लॉग में 2 अलग अलग स्टेटमेंट। आपने बोला मैंने एक बार बात की, मुझे लगा कि कहीं वो ना सोचे कि तुम क्यों इतने में बीच में पढ़ रही हो। बीच में पढ़ रही हो? तुम तो बिल्कुल बीच में लौट गई हो एक्चुअली। यही कहते हैं कि फेम पाने के लिए इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है, और खेलने के लिए आप सबको मिलके एक 60,000 जैसी रकम के लिए एक गांव का लड़का ही मिला। और तुम किसी के भगवान नहीं हो, तुम भी किसी के रहमो करम पर ही खा पी रहे हो तीनों। ये जो ट्रेंडिंग के नाम इसने गिनाए आज, तुम भी ऑडियंस के रहमो करम पर खा पी रहे हो, समझे? तो ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं कि तुम किसी की नौकरी या काम या खाना पीना उसका सब कुछ डिसाइड करोगे। भगवान मत बनो, भगवान बनना बंद करो अपने आप को। तीनों मिलके, चारों मिलके यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी रच रहे थे उसके लिए। शर्म नहीं आई तुम लोगों को? उसके नाम पे, और ये मैडम तो उसके नाम पर वीडियो छाप कर पैसे भी कमा ली, और उसके बाद ये बता रही है कि नहीं ऐसा नहीं, एक व्लॉग में वो बच्चा बहुत परेशान है, वो बच्चा है, वो मासूम है, वो बहुत डिस्टर्ब है, और दूसरे व्लॉग में व्यूज का चस्का होता ही ऐसा है। तुमसे बेहतर कौन जानेगा व्यूज का चस्का? अरे अम्बाला जाएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे, बनारस जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, जम्मू कश्मीर जाएंगे, जहां जाएंगे बता के जाएंगे। कोई चोरी की है हमने? किसी को जान से मार दिया, किसी के पैसे मार रखे हमने, किसी औरत के चितड़े उड़ा रखे हमने, किसी औरत को वाइटी पे नंगा करा है हमने, चाटे दिखा के कोई इलीगल काम किया है हमने जो हम डरेंगे? अरे जहां जाएंगे वहां बता के जाएंगे।
उस बच्चे के पैसे देने नहीं, और ऊपर से यहाँ पे लठैती बता रहा है जैसे पता नहीं कितने 100 करोड़ की कंपनी चला रहा है। चमन, इसका नया नाम रखो चमन, बता रही हूँ इसका नया नाम रखो चमन। नहीं, चमन किसी और का नाम हो सकता है। तो फालतू में बकवासी करे जाएगा, दुनिया में नरक तू बोएगा, वाईटी पे गंदगी तू करेगा और डराएगा हमें। उसका पैसा देना, उसके गांव जाने की क्या जरूरत थी? पहला सवाल, उसका ऐसी क्या जरूरत थी कि आपको उसके गांव जाना था? जो आज आपने किया कि कम्युनिटी लगा दी 60K ट्रांसफर करके, वही चीज आप उसी दिन कर सकते थे। कम्युनिटी लगाने की भी जरूरत नहीं थी जिस दिन पहला व्लॉग आया था। जो आज तुमने किया वही तब तुम कर सकते थे। सिंपल से जिस दिन पहला व्लॉग आया था, व्लॉग भी छोड़ दो, मैं कहती हूँ जिस दिन वो निक्की के घर से गया या पहला व्लॉग आया, उसी दिन सिंपल से तुम्हें उसके अकाउंट में 60,000 ट्रांसफर कर देनी चाहिए। कम्युनिटी भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में ऑलरेडी प्रूफ रहेगा, डेट और टाइम और तुम्हारे अकाउंट नंबर के साथ। मुद्दा वही दब जाता। तो तुम्हें मतलब उस बंदे के घर तुम लोग पहुंच गए इतनी मशक्कत करके, सीक्रेटली, बिना ये क्लियर किए कि भाई हम है वो व्लॉगर। नहीं, वो व्लॉगर, आप लोग एक चीज देखना, जब तक ये अपने घर से यहां से लपिया को छोड़ के निकला नहीं और वहां पहुंचा नहीं, तब तक उस बंदे का वीडियो स्टेटमेंट नहीं आया, क्योंकि स्क्रिप्ट तो इसी ने लिख के देनी थी। अपने सामने वीडियो बनवाया इसने, मुझे तो लग रहा है खुद ही शूट कर रहा था, क्योंकि वो जो लेडी बार बार इससे आई कांटेक्ट कर रही थी। तो आपको वहां पर सीधे पैसे ट्रांसफर कर देने चाहिए। क्या जरूरत थी उसके गांव जाके उसके सरपंच से मिलने की, पुलिस स्टेशन में उसको बुलाने की? तुम लोग ये जो धमकी दे रहे थे पुलिस स्टेशन के, अगर जब तुम्हें कोई पुलिस स्टेशन बुलाता है तब तो पतलून गीली हो जाती है अपनी बारी में। वो नहीं, तुम आके चौड़े से बताते हो। उसको वहां पर वो बंदे, उसने खुद एक्सेप्ट किया अपने व्लॉग में कि वहां पे उसको पुलिस स्टेशन बुला रहे थे। क्यों बुला रहे थे पुलिस स्टेशन? उसने क्राइम किया कि तुमने उसका पैसा रख के क्राइम किया? और ये कौन सी पुलिस है कि जो उल्टा काम करती है? बताओ, उल्टा काम कैसे करने लगी भाई? तुम उसे क्यों पुलिस स्टेशन बुला रहे थे? और जब तुम सरपंच के यहां तक गए ही थे तो सरपंच के सामने तुम दिखा देते कि ये देखो, ये नंबर है इसका, ये अकाउंट नंबर है सरपंच जी, हम आपकी मौजूदगी में ये 60,000 रुपए डाल रहे हैं क्योंकि हमारे बॉस का कॉल आ गया है। तो जरा होश में रहे। और इन ट्रेंडी व्लॉगर्स का है प्रभु, वाह रे ट्रेंडी।